पूर्व रॉ एजेंट ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी और जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की हालत इन दिनों बेहद ही नाजुक बनी हुई है और ये बड़ा दावा किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि उसे मरकज से निकालकर मिलिट्री बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आतंकी संगठन के सरगना की नाजुक स्थिति की जो बात है वो सबसे छुपाई जा रही है और ये खबर बाहर आने पर जैश के आतंकियों का मनोबल ना टूटे इसलिए उन्हें मसूद अजहर के पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं। ये एक बेहद ही सनसनीखेज दावा पूर्व रॉ एजेंट की तरफ से किया गया है। दरअसल ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया को भी इस खबर से दूर रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तान मीडिया को सख्त हिदायत दी है कि अगर इस खबर को पब्लिक किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा और ये दावा किया है पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने। लकी बिष्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी एक पोस्ट में मसूद अजहर के बारे में ये सीक्रेट जानकारी साझा की है। लकी बिष्ट ने पोस्ट में दावा करते हुए कहा है कि जैश चीफ मसूद अजहर की हालत बेहद ही नाजुक है। ISI ने उसे मरकज से निकालकर सीधे बहावलपुर कैंट के एक सीक्रेट मिलिट्री बंकर में शिफ्ट कर दिया है। मसूद को शिफ्ट करते वक्त खुद ISI का सेकंड इन कमांड मेजर जनरल फैजल नसीर वहां मौजूद था। जैश में भारी खलबली है। नए कैडर्स का मनोबल ना टूटे इसलिए उनसे सच छिपाकर सिर्फ मसूद के पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर का पूरी तरह ब्लैकआउट है। ISI का सभी लोकल न्यूज रूम्स को सीधा और सख्त फरमान है। फरमान में कहा गया है कि जैश के नेतृत्व की स्थिति पर किसी भी तरह की कवरेज की सख्त मनाही है। ये एक रेड लाइन है। मसूद अजहर की आतंकी कुंडली। अब जरा इस मसूद अजहर की आतंकी जो कुंडली है वो खंगालते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी बन गया। दरअसल मसूद का जो जन्म है वो 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में हुआ था। अजहर के पिता अल्लाह बख्श शब्बीर एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। शब्बीर के कुल 11 बच्चे हुए जिनमें मसूद तीसरे नंबर का था। 8वीं तक पढ़ने के बाद मसूद ने मेन स्ट्रीम स्कूल छोड़कर मदरसे में दाखिला ले लिया। 1989 में मसूद इसी मदरसे से ग्रेजुएट हुआ और उसे आलिम बना दिया गया। इस मदरसे का आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से गहरा नाता था। हुआ ने मसूद को उर्दू भाषा की अपनी पत्रिका सादे मुजाहिदीन का संपादक भी बनाया। कुछ वक्त बाद मसूद हुआ का जनरल सेक्रेटरी बन गया। उसकी हैसियत आतंकियों की भर्ती करने, चंदा इकट्ठा करने की हो गई थी। फरवरी 1994 में हुआ के सेक्रेटरी मौलाना मसूद अजहर को इंडियन आर्मी ने कश्मीर के अनंतनाग में पकड़ लिया। दिसंबर 1999 में हम के आतंकियों ने काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया। फ्लाइट में 178 लोग थे जिनकी सलामती के बदले मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुस्तफाक अहमद असगर को छोड़ने की मांग की गई। तीनों की सौदेबाजी के बाद लोगों को बचाने के लिए 3 मुख्य आतंकियों मसूद, सईद शेख और मुस्तफाक को छोड़ दिया गया। मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार एयर स्ट्राइक में मारे गए और अभी हाल ही में पहलगाम हमले के बाद में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाबी हमले में पाकिस्तान में जब 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया तो उसमें बताया गया कि मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों ने जान गंवा दी। दरअसल भारत के पाकिस्तान पर हमले के बाद चरमपंथी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने कहा कि इस हमले में संगठन के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। इस बारे में जैश-ए मोहम्मद की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में मसूद अजहर की बड़ी बहन
और बहनोई, भांजे की पत्नी और भांजी के अलावा 5 बच्चे शामिल थे। इस बयान के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद पर हमले में मसूद अजहर के रिश्तेदारों की मौत हुई। इसी बहावलपुर में 10 जुलाई 1968 को अल्लाह बख्श सबीर के परिवार में मसूद अजहर का जन्म हुआ था। अजहर के पिता सबीर बहावलपुर के एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया। और भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से 7 मार्च 2024 को जारी मोस्ट वांटेड लोगों की सूची में 57 साल के मसूद अजहर का नाम नंबर 1 पर है। इसके साथ ही साथ मसूद अजहर के खिलाफ अपराध की लंबी चौड़ी सूची है और कई मामलों में अभियुक्त के तौर पर उसका नाम है। इन मामलों में 1 अक्टूबर 2001 को श्रीनगर में तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा कॉम्प्लेक्स पर हमला भी शामिल है, जिसमें 38 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 12 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकवादी हमले में भी मसूद अजहर का नाम है। इस हमले में सुरक्षा बल के 6 जवान और 3 अन्य लोगों की मौत हुई थी। भारत ने बार बार पाकिस्तान से मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर के प्रत्यर्पण की मांग की है और पुलवामा घटना के बाद भी ये मांग दोहराई गई थी। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिकी टीवी चैनल CNN से बातचीत में ये कहा था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है, लेकिन वो इतना बीमार है कि बिस्तर से नहीं उठ सकता। और अब एक बार फिर से मसूद अजहर को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। अब देखना यह होगा कि इसको लेकर आगे क्या कुछ अपडेट सामने आएगी। मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।